इमरान खान को तुर्किया में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाने लगा। इमरान खान के वर्ल्ड मुस्लिम लीडर होने का ये सबूत है कि तुर्किया में अहले दानिश और मुहक्किकीन से इमरान खान ने खिताब किया। तुर्किया के इस्तांबुल ज़ईम यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सेमिनार मुनअक़िद किया गया, जिसमें होस्ट बार बार इमरान खान को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहकर मुखातिब करता रहा। शहबाज शरीफ साहब के लिए ये डूब मरने का मकाम है कि वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा दौरे तुर्किया के किए, लेकिन तुर्किया के लोग और वहाँ के अहले दानिश अभी तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ अपने आप को वज़ीर आज़म मनवाने के लिए तमाम इस्लामी ममालिक के दौरे कर चुके हैं, लेकिन उनके इन दौरों का ये फ़ायदा हुआ कि वहाँ के लोग अभी तक उन्हें वज़ीर आज़म मानने तक को तैयार नहीं। ये पाकिस्तानी सेमिनार नहीं था, ये तुर्किया में मुनअक़द होने वाले सेमिनार की बात हो रही है, जिनका पाकिस्तान से कोई मफाद नहीं। ना ही शहबाज शरीफ साहब के फैसलों का तुर्किया की आवाम पर असर होता है, ना ही इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से तुर्किया के लोग महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, ना ही शहबाज शरीफ उनके मुल्क को दिवालियापन की दहलीज पर पहुंचा चुका है। लेकिन फिर भी वो लोग इनको वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं, क्योंकि दुनिया का हर मुआशरा करप्ट और बेईमान लोगों को नापसंद करता है। और शरीफ ख़ानदान की करप्शन के चर्चे तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, यहाँ तक कि कनाडा की यूनिवर्सिटियों में तो करप्शन पर इनकी मिसालें दी जाती हैं। इनकी असलियत दुनिया जानती है। यही वजह है कि तुर्की की अवाम भी इनको इज्जत नहीं देती। उनको पता है ये लोग अपने केसेस माफ़ करवाने और मुल्क लूटने आए हैं। इनको इस्लाम और पाकिस्तान से कोई लगाव नहीं। इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे और उन्होंने तुर्किया का दौरा किया तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। जब इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में तारीख़ी तकरीर की, जिसमें उन्होंने मगरिब और भारत को उनका चेहरा दिखाया, इस्लामोफोबिया पर खुलकर बात की और दुनिया को बताया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं, और जब उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो तमाम मुसलमानों के दिल दुखते हैं। उनकी इस तकरीर पर तुर्किया के सदर तैयब उर्दगान ने इमरान खान को गले लगाकर शाबाश दी। तैयब उर्दगान की मकबूलियत की वजह भी यही है कि वह मगरिब के गलत फैसलों के खिलाफ खुलकर बात करते हैं, मगरिब को उनका आईना दिखाने से नहीं कतराते, जिस वजह से तुर्किया के लोगों ने उनके खिलाफ फौजी बगावत को कुचल दिया। फिर जब इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, उनकी मगरिब की पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया जाना था कि मुस्लिम दुनिया में एक और लीडर के चर्चे होने लगे। जहां पहले तैयब उर्दगान को इज़्ज़त व एहतराम और नरेड लीडर माना जाता था, अब वही मकाम और इज़्ज़त व एहतराम इमरान खान को भी दिया जाने लगा। यही वजह है कि जब इमरान खान को वज़ीर आज़म के ओहदे से उतारा गया तो इंटरनेशनल मीडिया ने इमरान खान के इंटरव्यू किए, और जब उन पर हमला हुआ तो सबसे पहले तुर्किया के चैनल ने इमरान खान का इंटरव्यू किया, और तुर्किया की आवाम ने इमरान खान की सेहतयाबी के लिए दुआएं की। उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई गई, और अब उनको सेमिनार में मदऊ करना और तुर्किया के अहले दानिश और मुहक्किकीन से खिताब का मौका देना भी एजाज़ की बात है। और इस बात का सबूत है कि तुर्किया के लोग इमरान खान की ईमानदारी, बहादुरी और लीडरशिप क्वालिटीज़ को कदर की निगाह से देखते हैं, और उनकी भी यही ख्वाहिश है कि इमरान खान पाकिस्तान के दोबारा वज़ीर आज़म बने, जिसका वाज़े इजहार उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म कहकर पुकारने से किया। एक बात तो रोज़े रोशन की तरह अया है कि इस वक्त पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल इमरान खान है, जिसको पाकिस्तान के फैसला साज इदारों को भी अब तस्लीम करना होगा। ऐसे लीडर बार बार नहीं मिला करते जो कि मुल्क की इमेज और मीशत को बेहतर करने में मददगार साबित हो सकें। 3 साल में पाकिस्तान का इमेज इमरान खान ने जितना बेहतर बनाया, इतना तो पाकिस्तान के तमाम सफारतकार मिलकर भी नहीं बना सकते, और कई सालों में ऐसा नहीं किया जा सकता जितना इस एक बंदे की वजह से कुछ ही सालों में किया गया था। अब ये मान लेना चाहिए कि इमरान खान पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा हैं।